हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज की दूसरी वीडियो में। पहली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया भाई। जो लोग भी ग्रेजुएशन कर चुके हो, यानी बीएससी वगैरह की ऑडियंस यहां पर ज्यादा है, तो जो लोग भी बीएससी कर चुके हो भाई, उनके लिए आज डे 2 है। डे 1 में हमने आपको बताया था इमरजेंसी फंड के बारे में, आपने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने कहा सर आज से ही शुरू करेंगे हम कुछ ना कुछ सेविंग करना। भाई बड़ा अच्छा लगा कमेंट्स को पढ़ के। आज डे 2 है भाई। देखो, जब भी आज डे 2 का मतलब बीएससी के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है भाई। तो आज हम 3 ऐसी स्किल्स की बात करने वाले हैं, डेली लाइफ पे बात करने वाले हैं भाई। पिछले 14 सालों से लगातार बच्चों से 1 to 1 है। 16 से 17 हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए, जिनमें से 1-2 टॉपर तो मेरे पास आए जिन्होंने कहा सर मेरा बैंक में हो गया, ठीक। लेकिन कई टॉपर्स ऐसे हैं जो शायद आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी एजुकेशनल सिस्टम का हालत यह है कि जो बच्चा रट रटा के टॉप कर भी लेता है, शायद वो आगे चल के स्ट्रगल करता रहता है भाई। तो ओवरऑल इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले नंबर पे जो स्किल हमने रखी है वो है भाई कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन समझते हो भैया, आप अपनी बात किसी के सामने कैसे रखोगे, समझाते हैं हम आपको। मान लिया 2 बच्चे हैं भैया, ठीक, और दोनों ने मान लिया बीएससी कर रखी है या बीए कर रखा, कुछ भी कर रखा है भाई। अब दोनों बच्चों ने अगर बीएससी कर रखी है और दोनों गए किसी के पास जॉब मांगने, मान लिया मेरे पास आए, तो हम उनसे पूछेंगे भैया बताओ हम तुम्हें नौकरी क्यों दें। तो अब एक आदमी है जिसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, मतलब बातें बनाना बड़े अच्छे से आता है, तो वो अपनी बातें सामने वाले को बताएगा, समझाएगा, आदमी इंप्रेस हो जाएगा, यार तुम तो बढ़िया आदमी हो। और दूसरे को मालूम तालूम कुछ नहीं है, मतलब मालूम तो बहुत कुछ है लेकिन अपनी बातें नहीं कह पा रहा है वो। तो जो व्यक्ति फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब जो अपनी बात ही नहीं कह पाएगा भाई, और ये केवल एक जॉब से रिलेटेड नहीं है, कुछ भी अगर आप पढ़ा रहे हो किसी को और अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हो, अगर आप किसी कंपनी में जॉब मांगने जा रहे हो अपनी बात ही नहीं कह पा रहे, छोड़ दो किसी लड़की से मोहब्बत हो गई और अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हो, तो भैया लड़की की बारात हो जाएगी किसी और के संग में और तुम रह जाओगे वहीं। इसका मतलब जो कम्युनिकेशन स्किल है वो चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों के लिए मोस्ट वांटेड है। बच्चे ने कलम से क्लास में पूछा सर इसे अच्छा कैसे करें, तो 2-3 बेसिक काम है भाई। मेरे जमाने में ये सोशल मीडिया ये सारी चीजें नहीं थी। हम ये नहीं कहेंगे आप सोशल मीडिया पे कुछ करो, लेकिन सबसे पहले आप क्या करो, 10-15 मिनट किसी टॉपिक पे बोलो। मतलब कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि हम मम्मी के ऊपर बोलेंगे, तो कुछ लाइंस लिखो, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में सोचो, हम इसे कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ऐसे ही खड़े होकर छत पे बोलने की कोशिश करो लगातार। फिर देखो कितनी देर बोल पाए, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, अलग अलग टॉपिक्स पे बोलो। टाइम एक टॉपिक है, जैसे हम आपको 4-5 टॉपिक दे दे रहे, चलो समय हो गया, ठीक, मम्मी हो गई, ठीक, परिवार हो गया, ठीक है, उसके अलावा क्या स्किल्स हो गई, चलो। तो इस तरीके से 4-5 टॉपिक हैं, इनके ऊपर आप बोलिए और अलग अलग टॉपिक सोचिए आप किस पे बोल सकते हो भाई। तो 10-15 मिनट बोलो। दूसरा, शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, शीशे में खुद को देखो, आई कांटेक्ट मिलाओ, अपनी आंखों में देखो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस तरीके से डिस्कशन करो, बातें करो, बोलो मेरे भाई, ठीक है। और तीसरा, वीडियो को रिकॉर्ड करो। वीडियो को पोस्ट करने को नहीं कह रहा, रिकॉर्ड करने को कह रहा है भैया। सामने कैमरा है आपके, और ये जो कैमरा है यहां देखो, अगर ये फोन है मेरे पास, तो इस कैमरे में देख के आपको बोलना है, ठीक है भाई। तो इस कैमरे में देख के आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, और देखना है हर दूसरी तीसरी वीडियो में देखना क्या दिक्कत है, कि आप ज्यादा इधर उधर तो नहीं देख रहे हो, कि आप ज्यादा हिल तो नहीं रहे हो। ये सारी चीजें जब आप देखोगे, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आएगा, धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपके पास कोई नहीं ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लिया आपकी कोई पुरानी कोचिंग है, कोई पुराना स्कूल है जहां पे आप पढ़ते थे, आप पहुंचे, आपको बोलने का मौका मिल रहा है, तो ये मत सोचो कि हंसी होगी कि क्या होगा। बोलो मेरे भाई, बोलोगे तभी अच्छा कर पाओगे भैया, ठीक है। दूसरी है कंप्यूटर स्किल। जैसे ही हम कहेंगे कंप्यूटर स्किल, लोग कहेंगे अबे कंप्यूटर को जमाना चलोगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे भैया। शुरुआत 0 से ही होती है, कोई जमाना नहीं जाता है। हमें लगभग 6-7 साल हो गए सब कुछ ऑनलाइन बिल वगैरह जमा करते हो, लेकिन मेरे नाना वो आज भी मामा को भेजते हैं, लो भैया वो बैन खड़ी होगी, बिल जमा करके आओ जाके। यानी ऑनलाइन भी बिल जमा हो रहा है और बैन में लाइन में लग के भी जमा हो रहा है। जमाना कोई नहीं जाता है, कुछ लोग अपग्रेड हो जाते हैं, बाकी लोग वैसे ही चलते हैं उसी ट्रैक पे। तो शुरुआत वहीं से होती है। कहां से होती है भैया? आपको लगता है बेसिक MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट रिसर्च, ईमेल लिखना, ठीक है, ये सारी चीजों से शुरुआत करो। और अभी AI का दौर है, तो AI टूल्स को भी सीखना स्टार्ट करो। हम ये नहीं कह रहे उसे मत सीखो, लेकिन शुरुआत बेसिक से ही होती है, हमेशा याद रखो। 2 व्यक्ति नौकरी के लिए गए, एक आदमी अपनी बात अच्छे से समझा पा रहा है, कंप्यूटर भी चला पा रहा है, उसके पास मेल वगैरह भी लिख सकता है। कंपनियों को क्या चाहिए?
यानी सरल भाषा में अगर आपके पास ये सब बेसिक स्किल्स हैं तो आप बाकी लोगों से एक कदम आगे खड़े हुए नजर आओगे भाई, ठीक है। और तीसरी है मेरे भाई लर्निंग स्किल, जिसे हम खुद भी फॉलो करते हैं। यहां पर अगर हम आपसे कहें कि यहां पे जो काउंटर है, यहां पे बहुत अलग अलग किताबें दिख रही हैं। जैसे हमें यहां पे वाल्मीकि रामायण दिखाई दे रही है, वहां पे हमें एसएससी की एक साइंस की किताब दिख रही है, यहां पे 12th का मॉडल दिख रहा है, वहां पे बीएससी का एक मॉडल दिख रहा है। यानी अलग अलग चीजों पे हम लगातार स्टडी करते रहते हैं। भैया बहुत किताबें हैं मेरे पास, प्रेमचंद्र की गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्म भूमि सब पढ़ी हुई हैं। आचार्य प्रशांत जी की कई किताबें मेरे पास रखी हुई हैं। संभोग से समाधि तक ओशो जी की किताब रखी, पूरी हमने नहीं पढ़ी है, ठीक है। देखो जेन्युइनली बताएं इतना टाइम नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी किताबें मेरे पास हैं जो हम पढ़ते रहते हैं बैठ के। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की अग्नि की उड़ान रखी हुई है, बनाएंगे कभी वीडियो, मेरे पास किताबों का कलेक्शन क्या क्या है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले सीखना बंद, ग्रोथ बंद। हर महीने कुछ ना कुछ नया सीखो। क्या मतलब? एक कोई कोर्स कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो कोर्स का मतलब पेड नहीं होता है। कोई अच्छी वीडियो, जैसे मान लिया ये वीडियो है, अगर आपने ये पूरी वीडियो बैठ के देखी है, इसका मतलब आपने कुछ नया सीखा है। तो कोई अच्छी वीडियो देख सकते हो, कोई कोर्स सीख सकते हो, कोई पॉडकास्ट देख सकते हो, देखो। एक कोई किताब पढ़ो मेरे भाई, ठीक है। जरूरी नहीं आपको कोर्स नहीं देखना, मत देखो, नहीं सीखना वीडियोस नहीं देखो, किताब पढ़ो बैठ के मेरे भाई, ठीक है। कोई नया सॉफ्टवेयर, कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई मेल वाला सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई एआई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई फोटो वोटो बनाने हो सकते हैं, कोई वीडियो कार्टून वाली बनानी हो सकती है। कुछ भी मेरे भाई सीखना है तो हर महीने सीखना बंद, जीतना बंद, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। ओवरऑल बात करें तो भैया एवरेज स्टूडेंट और साथ में अगर स्किल ली उन्होंने तो जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। और जो टॉपर होते हैं उनके पास कोई स्किल नहीं होती है, वो शायद वहीं पर स्ट्रगल करते रह जाते हैं। एक रियल एग्जांपल आपको बताते हैं। दो स्टूडेंट मेरे दिमाग में इस समय आ रहे हैं और दोनों एक ही बैच के थे, दोनों 2019 बैच में पढ़ते थे, यानी बहुत पुरानी बात नहीं है, 7 साल हुए हैं। उनमें से जो एक व्यक्ति था, जब वो 12th में यहां पढ़ता था तभी वो क्या करता था, कभी कभी कहता था भैया हम तो जो है लाइट का भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, मतलब सारी चीजें फिटिंग वगैरह करता था। आज की डेट में भैया उसकी संविदा पे नौकरी लग गई, 10-12 हज़ार रुपए वो वहां से कमा लेता है, बाकी भैया पूरे पूरे ठेके लेता है, फिटिंग कराता है, सारी चीजें भैया अपने मर्जी अपने पैसों से बाइक भी ले आया, स्कूटी भी ले आया, सारी चीज कर ली। यानी ओवरऑल महीने के ये 35 से 40 हज़ार रुपए बहुत आराम से बना लेता है मेरे भाई, और लोगों को रोजगार भी दे रहा है, इसके अंडर में लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा मेरे दिमाग में आ रहा है मेरे भाई, बच्चा टॉपर था, बहुत बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन पता चला एंड टाइम पे उसने क्या किया, पॉलिटेक्निक वगैरह करा। बाद में जब गया वहां पे जॉब करने तो पता चला भैया उसे वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है। तो सोचिए मेरे भाई, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ कर रखा है, इंजीनियरिंग वगैरह, और कलर ब्लाइंडनेस है, यानी आपको लाल रंग, हरा रंग, यही पे दिक्कत, भले ही बहुत माइनर हो, लेकिन आपका तो पूरा करियर खत्म हो गया। और आज की डेट में वो स्ट्रगल कर रहा है, उल्टी सीधी नौकरी, किसी और ट्रेड से रिलेटेड सारी चीजें। यानी ओवरऑल हकीकत यह है कि अगर आपके पास स्किल है, आप भले ही एवरेज बच्चे हैं, हम क्या करें, लगभग 17 से 18 डिस्ट्रिक्ट में टॉपर, रैंक 12, रैंक 5, और ऐसा नहीं हमने खाली खरीदी है, नाम बता सकते हैं हम आपको। अंशिका मिश्रा योगी जी ने सम्मानित करा था, सभी सक्सेना हो गई, ठीक है, सक्षम सक्सेना हो गए। दिव्या सिंह जो पहली बार हमारे यहाँ से 2015-16 में डिस्ट्रिक्ट में रैंक बनाई थी, 12वां नंबर था उनका। यानी ओवरऑल बात करें तो भैया कि टॉप, ऐसा नहीं है टॉपर होना बेकार है, लेकिन टॉपर के साथ साथ जिंदा होना भी जरूरी है। सिर्फ रट के अच्छे नंबर लाना, क्योंकि टारगेट हो सकता है, पता है ये क्वेश्चन आएंगे, पढ़ने में अच्छे हो, रट लिया, नंबर आ गए, अलग चीज है, लेकिन साथ ही साथ में किसी स्किल को अडॉप्ट करते रहना। स्किल का मतलब क्या है, आप कंप्यूटर की तरफ जा सकते हो, लर्निंग स्किल्स पे काम करो, कुछ ना कुछ हर समय सीखते रहो मेरे भाई। जो सीखता रहेगा वो जीतता रहेगा, और जिसका सीखना बंद उसका जीतना बंद। ये थी दूसरी वीडियो मेरे भाई, कैसी लगी कमेंट करके बताओ। 5 दिनों की ये सीरीज है। जो लोग भी बीएससी कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, क्लिक कर लो। 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और IIT जैम के कोर्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्रेश कोर्सेज हैं। 3 महीने के अंदर सारा कंटेंट, IIT जैम वाले में भी एक वीडियो गई है, लेकिन वहां पर भी दूसरी वीडियो कल पड़ेगी। और भैया बेहतरीन कंटेंट आपको लेके दे रहे हैं। मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।